जय गुरु जी संगत जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर गुरु पाके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने गुरु जी के इस ब्लेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की जानकारी मिल सके और गुरु जी जो मैसेज या ब्लेसिंग आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बिना रुकावट पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे। ये सत्संग गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 2255। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी ने एक सेवा बख्शी है। गुरु जी ने सेवा दी है कि मुझे 40 दिन तक अपना शुक्राना करना है, जिसका आज ये पहला दिन है। तो जिन आंटी जी को मैं अपने सत्संग शेयर करती हूँ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे 40 दिन के सत्संग को डेली शेयर करें अपने पेज पे और मेरी इस सेवा को गुरु जी की कृपा से वो गुरु जी की संगत तक पहुँचाए। और मैं अपना सत्संग अब स्टार्ट करती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोलना है सत्संग में, बस ये है कि गुरु जी ने हुक्म दिया है तो मैं इस सेवा को ज़रूर पूरा करूँगी। और गुरु जी मुझे इतनी मुझ में शक्ति दें कि मैं ये सेवा कंटिन्यू कर सकूँ, पूरी कर सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग मैं ये बताऊँगी कि कल मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे आज दर्शन दूंगा शिव परिवार के रूप में। तो मुझे गुरुजी ने कल दर्शन दिए। मुझे लगा कि शायद कोई मुझे स्वरूप दिख जाएगा शिव परिवार का। तो ऐसा ही हुआ कि पहले तो मुझे फेसबुक पर हमारे लिंक में कोई एक अंकल जी हैं, उन्होंने गुड मॉर्निंग मैसेज में शिव परिवार की पूरी फ़ोटो लगाई हुई थी, अपलोड की थी। तो वहीं पर ही मुझे गुरुजी ने दर्शन दे दिए। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए। उसके बाद पूरा दिन निकल गया। तो इवनिंग के टाइम पे संध्या वेला के समय समझ लो कि मैंने पूजा की। उसके बाद मेरे हस्बैंड गए थे कल मंदिर। तो वहाँ से उन्हें एक ये लगा लो 3 से 4 फीट की एक बहुत बड़ी फ़ोटो फ्रेम कांच वाली शिव परिवार की उनको भेंट में मिली है। और वो जब घर आए तो मैंने एक्टिवा में देखा कि उन्होंने आगे से अपने ही हाइट का, जितने में वो बैठे थे उतनी हाइट का ही एक स्वरूप देखा। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये मुझे मंदिर से मिली है और ये शिव जी का स्वरूप है। तो मुझे सीधे वो मैसेज फ्लैश हुआ कि हाँ मुझे आया था। तो मैंने सीधे यही पूछा उन्हें कि क्या ये शिव परिवार है, तो उन्होंने बोला हाँ। तो इसका मतलब गुरुजी ने सिर्फ यही नहीं बोला था कि मैं दर्शन दूंगा, उन्होंने मेरे घर में भी आना था। और दूसरी बात बताऊं मैं कि गुरुजी ने 3-4 दिन पहले मुझे दिवाली से अगले दिन विश्वकर्मा डे वाले दिन मुझे एक इनविटेशन भी भिजवाया सत्संग का, जो कि मुझे एक सडन इनविटेशन मिला और मैं वहाँ पे गई। तो वहाँ पे ब्लेसिंग्स में जिनके घर सत्संग था वो ब्लेसिंग्स में गुरुजी का स्वरूप और उनके ब्रेसलेट दे रहे थे। तो पहले तो मैं बहुत पीछे खड़ी थी, पता नहीं गुरुजी की कृपा होनी होगी, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग स्वरूप देना होगा। तो मैं ऑटोमेटिकली माथा टेकने के लिए आगे
उनके रूम में गई जहाँ पे गुरुजी का एक पूरा स्टेज बनाया हुआ था, गद्दी सजाई हुई थी। तो मैं जस्ट वहीं पर ही खड़ी थी जहाँ पे वो स्वरूप बांट रहे थे। तो मैंने भी आगे हाथ किया और मुझे उन्होंने एक स्वरूप दिया। गलती मेरी ये है, इसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ कि मैंने बोला कि मुझे पीले चोले में अगर आपके पास स्वरूप है तो वो दे दो। तभी मुझे एक आंटी जी ने डांट दिया कि कभी भी स्वरूप की डिमांड नहीं करते हैं, जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो गुरुजी खुद ही आपके पास आते हैं और ऐसे मांगते नहीं हैं। तो मैंने फिर उसके लिए सॉरी बोला उन्हें भी और गुरुजी को भी, और मुझे किसी और चोले में स्वरूप मिला। फिर मैं उस स्वरूप को लेकर आई और मैंने उसे साथ के साथ ही फ्रेमिंग के लिए दे दिया, जो कि अभी बन के आया नहीं है। तो कल की बात जो मैं बता रही थी वो कंटिन्यू करती हूँ। तो जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे फ्रेम, उसको मंदिर से ही येलो कलर के एक कपड़े में मोली से अच्छे से रैप किया हुआ था। तो मैंने घर में आके जहाँ पे हमारी मंदिर है वहाँ पे मैंने उसी के बगल में टेबल रखा जहाँ पे मैंने पहले गुरुजी का स्वरूप रखा था। तो वो जगह खाली थी क्योंकि मैंने गुरुजी के स्वरूप का जो सारा है टेबल है जो वो दूसरे रूम में अब शिफ्ट कर दिया है, तो वो जगह खाली थी। तो उस जगह पे गुरुजी ने अपनी स्वरूप की प्रेजेंस वहाँ पे रख ली और हमने फिर उसके बाद उस बड़े स्वरूप को शिव परिवार को वहाँ पे उस जगह पे रख दिया। तो आज मैं काम कर रही थी तो मुझे जो कल पीला कपड़ा था जिस पे रैप था वो पूरा फ्रेम, तो अचानक ही मुझे एक सत्संग याद आया कि मैं एक आंटी जी का ओल्ड संगत का मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें वो बता रहे थे कि गुरुजी ने उन्हें संगत में से सिर्फ उनको चुना और उनके पास गए और अपना चोला जो है वो उनकी तरफ फेंक दिया और बोला कि ले ये तू अपने पास रख। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। तो मुझे वही चीज़ याद आई कि हाँ, मैंने उस दिन वहाँ पे बोला था कि मुझे पीले चोले के स्वरूप की डिमांड की थी। तो वो गुरुजी ने खुद आके शिव परिवार के रूप में और पीले चोले में खुद मेरे पास आए कल। और आज मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने मुझे वो चोला गिफ्ट कर दिया है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैंने उस चोले को और वो जो मोली थी उसको दोनों को मैंने अपने तिजोरी में रख दिया है। तो यही गुरुजी के स्वरूप को टच करवा कर रख दिया है गुरुजी की भेंट समझ के। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी सत्संग के साथ मैं अपना पहला 40 दिन का जो पहला सत्संग है उसे विराम देती हूँ और कल एक नए सत्संग की तैयारी के साथ फिर से वापस आऊँगी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं ये सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप लोग चाहें तो आप भी अपने साथ हुए सत्संग हमें व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।